मुझे अभी सिविल सर्विस में अपना ट्राई कर लिया। तो यहाँ पर किस चीज की अभी तैयारी कर रही हैं? अभी तो 12th में हूँ। कौन सा सब्जेक्ट ली है? साइंस। चांदी का पेन देने का कहाँ से दिमाग में ख्याल आया? अब इस दिमाग से मैं कहना ही नहीं कि हमारे पास कितना ख्याल है, जिधर देख देते हैं कुछ सूत्र बन जाते हैं, कुछ तरीका बन जाते हैं, कुछ दिमाग में बातें आ जाती है। हमारा लड़का कैसे उत्साहित होगा इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। लड़कों को प्रोत्साहित करें। हाँ, लड़के हमारे कैसे प्रोत्साहित होंगे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम नहीं सोचते कि क्या हमें करना है। अच्छा, पढ़ाने के तो बहुत तो पढ़ाते हैं, कहाँ कोई दे रहा है। यहाँ ये भी हम देखे कि मैंने बहुत बढ़िया बने, इससे भी अच्छे अच्छे अंक लड़के लाए हैं। आप तो खुद भाई मीडिया वाले हैं, आप हर एक जगह बिहार टॉपर भी लोग हैं, लेकिन इस तरह का श्रद्धा लड़कों के प्रति हमको भी नहीं है। इस बार कितने बच्चों को दिए हैं? क्या भी खेलने जाते हैं, जीत के ही आता है अधिकतर। और इसमें ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ही होता है। इस जो संस्था है रामानुजन कोचिंग सेंटर, इसमें कबड्डी होता है, दौड़ होता है, भाला फेंकना होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है। हर एक जो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट आता है उसका पुरस्कार मिलता है। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी होती है। सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है स्पोर्ट्स की। इसीलिए ये कोचिंग अभी तक मतलब ऐसा हमें तो नहीं लगा कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई कोचिंग है। मैं तो अब कोचिंग आपने घरों में बड़े बुजुर्गों से कहते हुए ये जरूर सुना होगा कि पढ़ोगे तो कभी भूखे नहीं मरोगे। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर शिक्षा है तो भूखे नहीं मरता है, ये अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा। और उसका परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, फल भी उसका मिलता है कि देखिए ये 10th क्लास में अच्छा नंबर ला करके लैपटॉप यहाँ पर ली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं रामानुजन कोचिंग सेंटर में इनको लैपटॉप दिया गया है और डायरेक्टर यही है, संचालक यही है। और यहाँ पर एक आज ऐलान भी किया गया, उस पर भी बात करूंगा। पहले इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कहाँ घर है? महुआर। कितना नंबर आया था? 467। कौन सा स्थान था बिहार में? बिहार में तो कोई नहीं था, बट प्रखंड में दूसरा था। प्रखंड में दूसरा था। कैसा लग रहा है ये लैपटॉप लेकर के आज? बहुत खुशी हो रही है कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है और अपने शिक्षकों के हाथ से लेकर बहुत खुशी हो रही है। कितने दिनों से यहाँ पढ़ रही थी? मैं 7th क्लास से पढ़ 7th क्लास से? हाँ, और अभी भी पढ़ रही हूँ। आगे क्या करना है? मुझे अभी सिविल सर्विस में अपना ट्राई कर लिया। तो यहाँ पर किस चीज की अभी तैयारी कर रही है? अभी तो 12th में हूँ। कौन सा सब्जेक्ट ली है? साइंस। कैसा पढ़ाई होता है साइंस का? बहुत अच्छा। कहाँ एडमिशन कहाँ है? यहीं दियारा +2 उच्च विद्यालय है, यहीं पर एडमिशन है? एडमिशन यहीं पर। तो देखिए यहीं पर एडमिशन है, जो कॉलेज महाविद्यालय खुला हुआ है तो वहीं एडमिशन है। और ये इनको ये प्राइज मिला है। देखिए ये इस कोचिंग सेंटर से मिला है, रामानुजन कोचिंग सेंटर से ये लैपटॉप मिला है। और ये खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि पढ़ाई के बल पे ले अपने बदौलत ये हासिल की है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए इनको भी प्राइज मिला है। क्या मिला है प्राइज आपको? हमको सिल्वर का पेन मिला है और उसके साथ कुछ पैसे भी मिले हुए हैं। कितना नंबर आया था? हमारा 462। 5 नंबर से चूक गया, आपका लैपटॉप छूट गया। हाँ, अफसोस होता है? हाँ होता है, लेकिन उसमें हमारा कुछ सब्जेक्ट था जो पीछे रह गया, वो अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ इसलिए। दूसरे पे यहाँ पर कब ज्वाइन किए? 10th के बाद 11th क्लास से शुरू किए यहाँ पर। यहाँ पर हाँ। तो देखिए कब से ज्वाइन किए हैं, सर से मैं बात करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है आपसे, ये बताइए कितने दिनों से ये कोचिंग आप चला रहे हैं? हमारे कोचिंग को चलाते हुए सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, अपने से छोटे को आशीर्वाद देता हूँ। मेरा ये कोचिंग ये 2001 से चल रहा है। 2001 से मैं नेट हमारा 23 वर्ष हो गया कोचिंग को चलाते हुए। शुरुआत इस कोचिंग में हम लोग 2 आदमी शुरू किए थे। एक आदमी का नाम था अभिषेक राय और मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। ये कोचिंग की जो व्यवस्था थी, हम लोग दोनों आदमी मिलजुल कर बहुत अच्छा करते थे। फिर वो बीच में यहाँ से बेचारे दूसरे जगह है, लेकिन आज भी उनका मार्गदर्शन में ही कोचिंग चल रहा है। आज भी हर एक चीज़ों पर वो बात करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ गए। उस टाइम से ही हम अपने मेहनत के बदौलत जो है वो रिजल्ट जब से हम शुरू किए तब से रिजल्ट का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन ग्राफ बढ़ता ही चला गया। आज एक साल ऐसा भी था जिसमें तीनों स्कूल के टप्पर विद्यार्थी इसी से थे। ऐसे टप्पर तो मैंने हमको उम्मीद है कि 15-16 टप्पर हम दिए हैं यहाँ से।
हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी उम्मीद है कि 150 से ऊपर इस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अब जो भी यहाँ संस्थान चल रहा है, कोई संस्थान नहीं होगा जहाँ मेरा एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे। अधिकांशतः तो हर एक बच्चे हमारे पढ़ाए हुए, बहुत सारे लड़के, अभी एक लड़का मेरा अमेरिका में इंजीनियर पढ़ाया हुआ है, अभी एक लड़का मेरा दरोगा हुआ, गजेंद्र गुप्ता उसका नाम है, ईसतपुरा उसका घर हुआ। तो कोचिंग बार बार जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। हमारा यही उद्देश्य था कि शुरू में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो एक दो विषय की पढ़ाई होती थी और उस पढ़ाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते थे, टीचर एक या दो क्वेश्चन बता देते थे। हमारा यही हार्दिक इच्छा थी कि हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, हम नौकरी चाकरी कभी फेरे में नहीं पढ़े। हमारा यही हुआ कि शिक्षा अच्छी देंगे, मेहनत बच्चे के ऊपर करेंगे। ये हमारा प्रयोग सफल हुआ, धीरे धीरे हम विषय जोड़ते गए और रिजल्ट बेहतर होता गया। आज हम इस मुकाम पर है कि अब हमको नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र में आप कहीं चले जाइएगा तो हम लोग के नेटवर्क से कोई बाहर मेरा है। आप कोई जितने भी सोच क्या थी कोचिंग खोलने के पीछे? सोच हमारा कोचिंग खोलने के पीछे यही थी कि लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और जो लड़के एक दो क्वेश्चन बता करके लड़कों को बरगला दिया जाता था, हम लड़कों को आप पूछ लेने की बात है, पूरे क्षेत्र के लोगों से हम लड़कों को पकड़ कर पढ़ाते हैं। 2-2 घंटा नहीं भी कहता कि नहीं कुछ पढ़ कर जाओ, मेहनत करके जाओ। इसके बदौलत जो है वो बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ। नहीं तो वो भी दिन हमको याद है कि एक या दो क्वेश्चन बता दिया जाता था, अब आगे को जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, रिजल्ट भी उतना बेहतर नहीं था। विषय जुड़ते गए। आज के डेट में इस क्षेत्र में पूरा है कि कोचिंग से यदि कोई नहीं पढ़ा रहा है तो उनका व्यक्तिगत पढ़ाने वाला का चलेगा नहीं। अब पहले ऐसा था कि एक विषय के टीचर होते थे, एक विषय ही चलता था, वो प्रयोग बड़ा सफल था। लेकिन हमारा जब समय आया तो हम ऐसा चेंजिंग किए कि आज के डेट में कोई मजाल की कोई एगो टीचर पढ़ा करके अपना कोचिंग चला ले, या जो भी है उनको 4-5 की संख्या में रखना है। अब बच्चों के ऊपर मेहनत करना है, ये भी नहीं कि मेहनत करेंगे तुम नहीं करेंगे तो उनका चलेगा, मेहनत उनको करना है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी जो है हम थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। खेलकूद में भी हमारी टीम खेलती है, जो हमारे वो सारे खिलाड़ी है चुन्नू, तो ये सारे खिलाड़ी अभी 50 से ऊपर ये कोचिंग के नाम पर जो है कप हमारा टीम जीती हुई है। क्रिकेट 50 बने कह रहे हैं, कभी आपको कप दिखाएंगे हम, इतना बड़े बड़े कप है। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमारा टारगेट यही रहता है कि चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम नंबर 1 रहेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जिस भी क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपने हर एक क्षेत्र में हमारा टारगेट है। यहाँ भी जितने गरीब तबके के बच्चे हैं, अभी हमारी ये भी योजना है कि आने वाले समय में हम टेस्ट कराएंगे, और जो बच्चे अच्छे होंगे उनका मार्क्स हम निर्धारित करेंगे और उस लड़के को 50% डिस्काउंट करके हम यहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मतलब कोई थे, और मैं देखा कि एक सवाल का जवाब दिए, उसको आप फ्री 8 क्लास तक पढ़ाई दे दिए कि जो वो 8 क्लास तक यहाँ पर आकर के फ्री शिक्षा ले सकता है। वही नहीं, आप पता कर लीजिएगा, हम यहाँ 200 से ऊपर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिए, 7 से लेकर 12 क्लास तक पढ़ाते हैं। हम जान जाएंगे कि लड़का वास्तव में गरीब घर का है, इसकी स्थिति सही नहीं, तो हम काफी कलम तक का भी हेल्प कर देते हैं, हम उस तरह के आदमी। हाँ, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना। किस क्लास से पढ़ाई होती है? पढ़ाई यहाँ 1 से चालू होती है, 12 तक पढ़ाई। मतलब 1 क्लास से बच्चे यहाँ पर आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए? हाँ, 1 क्लास से 12 क्लास करते हैं। यही नहीं चलता, लालू डेरा में भी हम लोग का स्ट्रेंथ 600 के आसपास है। हाँ, यहाँ करनामीपुर तो मुझे लग रहा है दीरांचल में पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ पर 1 क्लास के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं। 1 क्लास के बच्चे भी हमको लगता है कि 200 पार संख्या में पढ़ते हैं, इतना मैंने संख्या की मैंने क्या कहा यहाँ, लेकिन ध्यान सब बच्चों पर देते हैं। 1-2 भी का टाइम लगता है, तो 1-2 में भी हम जाते हैं, बच्चों को देखते हैं। ये नहीं कि हम अब 12 9-10 में जाते हैं। तरीके से इस कोचिंग को तो ये भी कहा जा सकता है कि विद्यालय ही है। हाँ, विद्यालय ही है। विद्यालय में भी उतने शिक्षक नहीं, अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग का कोचिंग चल रहा है, लेकिन जब परफेक्ट टीचर की बात करिए तो सारे विषय परफेक्ट टीचर यहाँ पर है। हाँ, और जगह पर टीचर कहाँ से रखते हैं? टीचर सब हमारे अपने बनाए हुए, हम टीचर कहीं बाहर नहीं रखते, अपने ही बच्चे को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं और उसको एकदम, और उसका हमारा टारगेट यही रहता है। यहाँ से 50 से 52 की संख्या में टीचर आज नौकरी कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अपना देख लेते हैं, उसको अच्छा है, 1-2 साल पढ़ाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती है। ये भी मैंने यहाँ का मैंने अब आशीर्वाद कहा जाए या आप लोग का आशीर्वाद कहा जाए। एक ऐलान किए हैं, घोषणा अभी इसी मन से हुआ है कि जो भी 467 नंबर से अधिक लाएगा, 68 भी ला देता है, तो उसको 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा इस साल। एकदम देंगे, सोचने वाली बात नहीं है, एकदम उसको देंगे। अभी और भी योजनाएं हैं, अब हमारे साथ जुड़िए गए हैं हर एक महीना। अभी आपके सामने हम लड़कों से प्रश्न करेंगे, ऐसे लड़के हैं कि किताब बंद कर दीजिए और हमारा बच्चा क्वेश्चन बोल देगा। हाँ, अभी आपके सामने हम बुलवाएंगे, बता दे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन
ऐसा हम एक बार किए थे, हमारा लड़का 500 रुपए का पुरस्कार वहां पर जीता। हम कमजोर जानकर, हम जाने को लड़का बोल नहीं पाएगा, लेकिन पता नहीं हो कितना मेहनत रात में किया होगा, चाहे जो भी है, इतना अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब प्रतिभा कैसे निखारा जाता है, इस पर हम ज्यादा दिरांचल, पूरा ये एरिया दिरांचल है और दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा भी हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ही नहीं लोग के साथ। इतना हमारा मन लगता है कि हम यही चाहते हैं, देखिए आरा पटना से कोई रह करके बढ़िया से बढ़िया कर प्रखंड टप्पर, यहाँ हम बता रहे हैं आपको, साक्षी कुमारी, रिश्ता कुमारी, प्रखंड टप्पर भी यहाँ पर 2-2 लड़की जो है यहाँ से रही है आईएससी में प्रखंड टप्पर, जबकि आईएससी की संख्या हम लोग यहाँ 28-30 की संख्या में रहती है, उसमें भी हम 30 में प्रखंड टप्पर 2-2 साल यहाँ से दिए। आप मैट्रिक में तो पता कर लेने की आवश्यकता है, यहाँ टप्पर का। इस साल में मैट्रिक में कितने बच्चे हैं यहाँ? इस साल मैट्रिक में हमको लगता है कि 135-40 के आसपास बच्चे हैं। हाँ, क्या लगता है कि इस बार जिला टॉप या बिहार में स्थान आएगा? प्रयास तो मैंने हम हैं, अब ये तो हम नहीं जानते क्या करेंगे, लेकिन प्रयास हम खूब कर रहे हैं। जैसे अब इसके बारे में हम क्या जानते थे क्या करेंगे, लेकिन मेहनत हम लोग खूब करते हैं, अब प्रयास रहता है कि अच्छा से अच्छा। कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? कमजोर पर हम एक दिन आपको लाइव अपना हम चलवा करके आपको दिखा देंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं। पढ़ाने की शैली इतना बेहतर है कि हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो जोड़ घटाव से भी जिसको नहीं आता है उसको हम जो खूब अपने को तेज उनके लेवल में ला देते हैं, हम इस ढंग से पढ़ाते हैं। कमजोर से कमजोर आप बोल दीजिए कि सर इसको पढ़ा कर दीजिए, एकदम काफी कमजोर है, हम उसको उनके बराबरी करके आपको दिखा देंगे। पढ़ाने की शैली इस ढंग से। तो देखिए पढ़ाने की शैली क्या है, और सबसे बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर एक हुआ है कि इस साल जो भी 467 नंबर से अधिक लाएगा, जो भी बच्चा चाहे 1 नंबर 468 लाए या 500 लाए, उसको 1 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। और देखिए ये 467 नंबर लाई हैं और इनको जो भी ब्रेक करेगा, उस 467 को तोड़ेगा, समझिए कि उसको मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा भीड़ है। यहाँ पर इधर मैं दिखा रहा हूँ, आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस कोचिंग में भी मनाया जा रहा है। और यहीं पर पूरा देख सकते हैं किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भीड़ है और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और प्राइज दिया जा रहा है। चांदी का पेन देने का कहाँ से दिमाग में ख्याल आया? अब इस दिमाग से मैं कहना ही नहीं कि हमारे पास कितना ख्याल है, जिधर देख देते हैं कुछ सूत्र बन जाते हैं, कुछ तरीका बन जाते हैं, कुछ दिमाग में बातें आ जाती है। हमारा लड़का कैसे उत्साहित होगा इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। लड़कों को प्रोत्साहित करें। हाँ, लड़के हमारे कैसे प्रोत्साहित होंगे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम नहीं सोचते कि क्या हमें करना है। अच्छा, पढ़ाने के तो बहुत तो पढ़ाते हैं, कहाँ कोई दे रहा है। यहाँ ये भी हम देखे कि मैंने बहुत बढ़िया बने, इससे भी अच्छे अंक लड़के लाए हैं। आप तो खुद भाई मीडिया वाले हैं, आप हर एक जगह बिहार टप्पर भी लोग हैं, लेकिन इस तरह का श्रद्धा लड़कों के प्रति हमको भी नहीं है। इस बार कितने बच्चों को दिए हैं क्या चांदी का पेन? चांदी का पेन अभी 10 बच्चे को देना है, अभी आपके सामने देंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे, लड़के रुके हुए हैं ना, आपके सामने क्वेश्चन पूछ कर 10 को देंगे। पता करना नहीं कर सकता है, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हम क्लास में प्रतिदिन 500 रुपये हम लड़कों पर रखते हैं, 10,000-15,000 रुपये खर्चा हम लड़कों पर करते हैं। हाँ, हमारे लड़के को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, हम तो गाइड करते हैं लड़के हमारे। अब क्या कहें, आपसे दिखाएंगे आपको हम बच्चे। तो देखिए बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ गाइड करने की जरूरत है। हम गाइड करते हैं और हमारे यहाँ बच्चे, यहाँ पर आप मेरे सामने देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी 10 बच्चे हैं उनको चांदी का पेन दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन किया जाएगा और जो भी जवाब देगा उसको चांदी का पेन दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर हर कोई मौजूद है। और 2001 से ये कोचिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह 2001 से ये कोचिंग क्लास यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर 23 साल हो गए, लगातार 23 साल में क्या क्या यहाँ पर हुआ है बता रहे थे। और मैं विस्तार से और जानने का प्रयास करूंगा फिर कभी, मगर आज जो है उस पर बात कर रहा हूँ। नाम क्या ही बताइएगा? चुन्नू कुमार। यहाँ पर सुने हैं कि बहुत सारा मतलब क्रिकेट में आप लोग कप जीत कर लाए हैं। ये एक ऐसा कोचिंग है कि हमें तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा कोचिंग होगा जो क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। और सर का दुआ है या इनका जो है, हम लोग हमेशा कहीं भी खेलने जाते हैं जीत के ही आते हैं अधिकतर। और इसमें ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ही होता है। इस जो संस्था है रामानुजन कोचिंग सेंटर, इसमें कबड्डी होता है, दौड़ होता है, भाला फेंकना होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है। हर एक जो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट आता है उसका पुरस्कार मिलता है। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है स्पोर्ट्स की। इसीलिए ये कोचिंग अभी तक मतलब ऐसा हमें तो नहीं लगा कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई कोचिंग है। मैं तो अब कोचिंग करने वाला नहीं हूँ, इस कोचिंग को मैं विद्यालय नाम रख दिया हूँ। जी, क्योंकि 1 क्लास से बच्चे जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आते हो वो तो
कोचिंग कम विद्यालय ज्यादा हो जाता है। जी ये बात तो सही क्या है। ये बात है ना? हाँ हाँ कोचिंग कम विद्यालय ज्यादा। हाँ, विद्यालय ज्यादा है। अब यहाँ बच्चे पर पे- ध्यान भी खूब रखा जाता है। ये नहीं है कि यहाँ एक दिन पे- लड़का यदि नहीं है तो उसके पास फोन किया जाता है प्रतिदिन का रिपोर्ट लड़कों से। हम्म। इतनी व्यवस्था है कि एक दिन हम आपको अपना सब व्यक्ति दिखा करके आप जुड़े हैं मीडिया मैं वाले। दिखाऊंगा, जरूर हाँ, दिखाऊंगा। हाँ। ऐसे जगहों पे मैं जरूर जाता हूँ जहां पर इस तरह का पढ़ाई होता है। मैं ऐसे भी कहता हूं कि अगर जो भी बच्चा, चाहे वो खेल में हो या फिर पढ़ाई लिखाई में हो या जिस भी फील्ड में जाता हो, उसके ऊपर माँ बाप ध्यान दे। मगर माँ बाप से ज्यादा यहाँ पर जो कोचिंग में पढ़ने आते हैं बच्चे, उस पर यहाँ के टीचर ध्यान देते हैं और यहाँ पर हर एक्टिविटी होती है, पढ़ाई होता है, यहाँ पर खेल से लेकर के तमाम वो चीजें होती हैं जो एक विद्यालय में होता है। इसीलिए मैं आज से कोचिंग का नाम बदल करके विद्यालय कर दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लास से बच्चे आते हैं और 12 क्लास तक के बच्चे यहाँ पर कोचिंग पढ़ने आते हैं। और 2001 से ये कोचिंग चल रहा है, रामानुजन कोचिंग सेंटर, और यहाँ की उपलब्धियां बहुत है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि दिरांचल में इससे बड़ा कोचिंग नहीं है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने बच्चे पूरा दिरांचल में जाइएगा। आप शाहपुर के नीचे उतरते हैं, भरौली से जैसे ही नीचे आइएगा दिरांचल में, तो आपको इससे बड़ा कोचिंग नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग एक बार, जो भी दिरांचल के बच्चे हैं, दूर जाने से पहले अगर आपको 11 और 12 के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, उससे पहले आप अपने ही क्षेत्र में वैसा कोचिंग ढूंढिए जहां पर बेहतर पढ़ाई होती हो। तो एक बार यहाँ पर आइए और जो पढ़ाई हो रही है उसको 1 से 2 दिन डेमो क्लास लीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर पढ़ाई करिए। नहीं तो आप भी जानते हैं कि कहीं भी अगर दूर जाने में, यहाँ से अगर कोई दूर जाता है तो समय ज्यादा लगता है और पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। मगर यहाँ पर एक बार आइए, आप विजिट करिए और देखिए, डेमो क्लास लीजिए और पढ़ाई अच्छी हो रही है तो यहीं पर आकर पढ़ाई। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।